हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट। आज एलसीए सीरीज़ के एक और टॉपिक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, हम क्यों इसे यूज़ करते हैं और किस तरह सोर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसमें हम सोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे या तो वोल्टेज से करंट और या करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, कन्वर्ट। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सर्किट में ये वाला सोर्स हो जो कि वोल्टेज सोर्स है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे करंट में, और अगर करंट वाला सोर्स हो तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज में। लेकिन इसके ट्रांसफॉर्म करने की भी कुछ उसूल हैं। नंबर फर्स्ट, आप तब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो और करंट सोर्स के साथ रेजिस्टर पैरेलल में जो है वो कनेक्ट हो। तो आप इसको, जो वोल्टेज सोर्स है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो करंट में, और करंट यहाँ पर जो करंट वाला सोर्स है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टेज सोर्स में। अगर आपको इस तरह गिवन है कि वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ सीरीज में रेजिस्टर है तो आप कन्वर्ट करोगे उसको करंट में। लेकिन किस तरह? करंट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये रेजिस्टर आप लगाओगे पैरेलल में और इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। इसकी वैल्यू किस तरह फाइंड होगी? I इज इक्वल टू VS/R। सेम इसी तरह अगर इस तरह आपको गिवन हो तो ये रेजिस्टर, जो यहाँ पर जो ये रेजिस्टर लगा है, उसको आप लिखोगे सीरीज में और इस सोर्स को आप कन्वर्ट करोगे वोल्टेज सोर्स में, जिस तरह यहाँ पर है। तो फिर इसकी वैल्यू, यहाँ पर जो VS की वैल्यू है, इसको किस तरह फाइंड करोगे? VS की वैल्यू फाइंड होगी IS/R। इस पे अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें एक वोल्टेज सोर्स गिवन है और इसके सीरीज में जो है वो रेजिस्टर है। हमने इसको कन्वर्ट करना है करंट सोर्स। तो हमने पहले भी कहा था कि जब वोल्टेज को करंट में आपने कन्वर्ट करना हो तो फिर यहाँ पर जो सीरीज में रेजिस्टर लगा है उसको आप पैरेलल में लगाओगे, जिस तरह यहाँ पर लगा है। तो वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया किस में? करंट सोर्स में, और रेजिस्टर जो यहाँ पर सीरीज में है वो आ गया पैरेलल में। लेकिन हमें IS की वैल्यू का पता नहीं कि IS की वैल्यू क्या है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। IS की वैल्यू हमें पता है कि वो है VS/R। VS कितना है? वो है 30 और R कितना है? वो है 10। इट इज़ 3 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर हमने IS की वैल्यू फाइंड की वो कितनी है? 3 एम्पियर। सेम इसी तरह अगर आपको ये चीज़ गिवन हो और आपको कहें कि उसको वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर लो, वोल्टेज सोर्स को, करंट सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर लो वोल्टेज सोर्स में, तो किस तरह करोगे? ये रेजिस्टर आप फर्स्ट लिखोगे सीरीज में, करंट सोर्स को आप ट्रांसफॉर्म करोगे वोल्टेज सोर्स में। तो अब ये है VS और ये है R इज इक्वल टू 10 ओम। रेजिस्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये VS फाइंड करेंगे तो ये VS होगा IS/R। IS कितना है? यहाँ पर 3 एम्पियर हमने फाइंड किया था। लेट्स सपोज ये है 2 एम्पियर। लेट्स सपोज ये 2 एम्पियर है, सो 2 × 10 इज इक्वल टू 20 वोल्ट VS। तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। इस तरह जो है हम इसको फाइंड करते हैं सिंपल। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत, अब ये देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आते हैं हमें एग्ज़ाम में या असाइनमेंट्स में, तो फिर इसको किस तरह सॉल्व कर ले। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स है, अब देखो इसको अगर आपने ये चीज़ जो है फाइंड करना है, मतलब इस रजिस्टर में जितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है आपने वो फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करोगे? इसकी सिंपल, अगर हम इसको करंट सोर्स में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले, इस चीज़ को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर ले, तो क्या होगा? इसको अगर हम कन्वर्ट कर ले, इसकी जगह लगेगी करंट सोर्स,
और वो करंट सोर्स कितने एम्पियर के बराबर होगा ये हम फाइंड करते हैं। तो IS इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई 25 और V यहाँ पर कितना है 250, सो 250 वोल्ट डिवाइड बाई 25, तो इससे कितना आया 10 एम्पियर, राइट। तो अब ये वाला जो सर्किट है ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह सर्किट में। देखो 8 एम्पियर अपनी जगह पर आया है, 25 ओम पैरेलल में आया। हमने कहा था कि सीरीज वाला जो रजिस्टर है वो पैरेलल में आएगा करंट सोर्स में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, और इससे हमारे पास आंसर कितना आया था 10 एम्पियर। हमने ये दो इसको एक बनाना है, तो इसको एक किस तरह बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है, तो इसको सिंपली हम 8 कर लेंगे, मतलब 10 एम्पियर और ये डाउनवर्ड है तो ये -8 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ये ग्रेटर है तो साइन इसी तरह ही रहेगा, साइन अपवर्ड रहेगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो इसके करने के बाद हमारे पास जो सर्किट्स बनता है वो इस तरह बनता है, 2 एम्पियर डायरेक्शन अपवर्ड है, 25 अपनी जगह पर, ये जो है अपनी जगह पर आया और ये अपनी जगह पर। अब ये सारे जो है वो पैरेलल्स में है, तो पैरेलल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहले ये फाइंड कर लेते हैं, 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 प्लस 100, तो इससे आ जाएगा 25500 इंटू 125 और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 20 ओम, तो ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट 1। इससे हमारे पास क्या आया 20 ओम। अब ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसके साथ पैरेलल के एक तो दो तरीके हैं, जब सेम रजिस्टर पैरेलल में हो तो उसको 2 पे डिवाइड कर लो, तो 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है 10 ओम। लेकिन हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं R इक्विवेलेंट 2, तो R इक्विवेलेंट 2 कितना है 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 20, तो ये है 400 और ये कितना हो गया 40, तो इससे आंसर आता है 10 ओम। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास मुकम्मल जो है वो इक्विवेलेंट कितना आया 10 ओम। तो इसके बाद हमारे पास सर्किट कितना आता है 2 एम्पियर जो है वो क्या है करंट सोर्स, और 10 ओम जो है वो रजिस्टर है। तो इससे इजीली हम फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज कितना है VO, सो VO इज इक्वल टू 10 इंटू 2 एम्पियर, 10 ओम इंटू 2 एम्पियर इज इक्वल टू 20 वोल्ट। सो हमने इजीली फाइंड कर दिया कि VO जो है वो बराबर है 20 वोल्ट के। ये थी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ में मसला हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या किसी और वीडियो में या किसी और टॉपिक में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि हमें इस चीज़ में मसला है, ताकि मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के जो है वो आपके लिए अपलोड कर दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।